सिफारिश जुगाड़ इंडिया में बहुत चलता है। बहुत सारे लोगों को पता है किस तरीके से सिफारिशों के जरिए काम होते हैं। कई काम तो ऐसे होते हैं जो बिना सिफारिश के हो ही नहीं सकते, और अक्सर ही लोग कहते हैं, कई लोगों की शिकायत भी इस देश के बारे में कि सिफारिशों के अलावा यहाँ पर किसी चीज़ की सुनी नहीं जाती है, और ये सही नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक सिफारिश ऐसी थी जिसने हमें वर्ल्ड कप जिता दिया था? जी हाँ, बात हो रही 83 के वर्ल्ड कप की, जो हमने जीता कपिल पाजी की कप्तानी में। तमाम लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया, उसमें रॉजर बिन्नी ने सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए और भी बहुत सारे योगदान आए। लेकिन उस टीम में यशपाल शर्मा जी का जो रोल था कमाल का था। बड़े मैच बड़ी परफॉर्मेंस, यही काम उन्होंने किया पूरे टूर्नामेंट में। बड़े मैच में बड़ी परफॉर्मेंस दी। पहला ही मैच वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, वहाँ भी 50 मारी। फिर उन्होंने सेमी में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और भी 3-4 मैचों में उनका अच्छा परफॉर्मेंस आया। ठीक ठाक रन बनाए थे, और सबसे बड़ी बात ये अपने तरीके से रन बनाए थे। कभी शेल में नहीं गए, जिस तरीके का उनका गेम था, अटैकिंग गेम खेला, रन बनाए। लेकिन ये इंडियन टीम में पहुँचे कैसे? यशपाल शर्मा को इंडियन टीम में किसने पहुँचाया? दिलीप कुमार ने। जी हाँ, यूसुफ साहब जिनको ये कहते थे, और उनका नाम असली यूसुफ ही था। दिलीप कुमार साहब ने इनको इंडियन टीम तक पहुंचाने में क्या रोल अदा किया, हम बताते हैं। यशपाल जी रणजी खेल रहे थे लंबे वक्त से, लगातार डोमेस्टिक में अच्छा कर रहे थे, यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी खेले और अच्छा प्रदर्शन उनका था लगा। तो यशपाल जी मुंबई में एक रणजी मैच खेल रहे थे, और ये किसी इंडस्ट्री के मैदान पे हो रहा था। यानी जो मैदान था वो किसी इंडस्ट्री को बिलोंग करता था, और इस इंडस्ट्री के चेयरमैन दिलीप साहब थे। तो ये बैटिंग कर रहे थे यशपाल जी। फिर उन्होंने बैटिंग करते करते देखा कि बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, कई हैं, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि ओपन ग्राउंड था, जैसा कि पहले होते भी थे, स्टैंड्स बहुत ज़्यादा होते नहीं थे। तो इन्होंने बैटिंग करते ही देखा कि बहुत सारी गाड़ियाँ आकर रुकी हैं। तो इनको लगा कोई लोकल पॉलिटिशियन होगा, आया होगा ऐसे ही मैच देखने या वॉटेवर। फिर इन्होंने खेला, बढ़िया परफॉर्म किया, सेंचुरी बनाई। फिर मैच ख़त्म हो गया। तो उसके बाद मैच ख़त्म होने के बाद दो लोग इनके पास आए और बोले कि आइए, आपसे कोई मिलना चाहता है। तो अब ये साथ साथ चले गए। तो अब जब ये गए तो वहाँ पे एक कमरे में यूसुफ साहब खड़े थे। तो इन्होंने देखा, तो भाई इतने बड़े एक्टर थे तो कौन खुश नहीं हो जाएगा। खुश हो गए यशपाल जी, और फिर यूसुफ साहब ने इनकी बड़ी तारीफ़ करी, बड़ी अच्छी बैटिंग की, आपने बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, मैं आपके लिए बात करूँगा। अब बात आई गई हो गई। लेकिन दिलीप साहब ने अपना प्रॉमिस रखा। इन्होंने बात की, राज सिंह डूंगरपुर साहब से बात की, और फिर इनको बताया कि किस तरीके के यशपाल इतने अच्छे क्रिकेटर हैं, इनको इंडियन टीम में मौका मिलना चाहिए। इस सिफारिश का बड़ा रोल रहा उनको मौका मिलने में। ये जो बात है ये यशपाल साहब ने खुद ही बताई थी कपिल शर्मा के शो पर। वहाँ पर आए थे तमाम सारी किस्सा गोई के बीच। उन्होंने ये किस्सा बताया कि कैसे दिलीप कुमार साहब ने उनकी हेल्प करी इंडिया खेलने में, उनकी सिफारिश उनके लिए बात की, और उसके बाद उनको चांस मिला। हालांकि करियर यशपाल जी का बहुत लंबा नहीं रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, इंडिया के लिए बहुत दिन तक नहीं खेल पाए, लेकिन जितने दिन तक भी खेले बहुत ही कमाल का क्रिकेट खेला। 83 का वर्ल्ड कप जीता, फेयरलेस इनिंग्स खेली, और कुछ टेस्ट मैच भी खेले। साथ ही साथ ये यशपाल शर्मा जो है, ये चेतन शर्मा जो वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय बॉलर थे, उनके चाचा जी थे, और इन दोनों ने साथ में 2 इंटरनेशनल मैच खेले। ये किस्सा आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम सूरज, आप स्पोर्ट्स टाप को देख रहे थे। शुक्रिया।